नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आज के वीडियो में मैं बात करने के लिए आया हूं मनीष कश्यप और विपिन सर के समर्थन को लेकर के। हालांकि किस प्रकार से मनीष कश्यप जो है विपिन सर का जो है ज़बरदस्त तरीके से जमकर समर्थन किया है। आप सभी को जो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊँगा कि मनीष कश्यप आखिर कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, विपिन सर मुखिया क्या प्रशांत किशोर के पार्टी जन स्वराज में शामिल हो सकते हैं। इन सारे तमाम चीज़ों पर आज बात करने के लिए आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, समय को गंवाते नहीं। और आप सभी को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप का भले ही विपिन सर मुखिया जो है विरोध किया हो, भले ही विपिन सर मुखिया मनीष कश्यप को चांदा चोर कहा हो, भले ही विपिन सर मुखिया मनीष कश्यप के हर एक सही कामों को जो है गलत बताया हो, लेकिन जब बात आया बिहार को बदलने के लिए, जब बात आया बिहार को डेवलपमेंट के लिए, जब बात आया बिहार पर, तो दोनों एक हो गए। किस प्रकार से मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी में जो है 7 जुलाई को शामिल होते हैं, उसके बाद जो है ऐलान करते हैं कि मैं जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गया। बीजेपी को इस्तीफा देने के बाद मनीष कश्यप ने 7 जुलाई को जन स्वराज पार्टी में शामिल हुआ और उसके बाद जो है लगातार उनका वीडियो आते रहा है। और वे चनपटिया विधानसभा से जो है जन स्वराज के टिकट पर, मैं यूँ कहूँ कि प्रशांत किशोर मनीष कश्यप को चनपटिया से जो है टिकट देंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। इसी बीच मनीष कश्यप का बहुत ज़बरदस्त विरोध करने वाला, मनीष कश्यप का पहले दोस्त हुआ करता था विपिन सर मुखिया भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और वह भी कहाँ से, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों वीडियो में बता चुके हैं कि हम जो है महनार विधानसभा से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और महनार विधानसभा के जनता से मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जो है ऐसे ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे ऐसे नेता को वोट कीजिए, अन्यथा आपका फिर वह वोट, एक वोट आपके 5 साल के लिए आपके बच्चों को, भविष्य को बर्बाद कर देगी। अगर इस बार अगर आप सही व्यक्तियों को जो है समर्थन नहीं करते हैं, सही व्यक्तियों को नहीं चुनते हैं, तो आप जो है का भविष्य, साथ ही साथ आपका बच्चों का भविष्य जो है फिर बर्बाद होगा। आपका वह परिवार जो है हॉस्पिटल के गेट पर जो है तड़प रहे होंगे, लेकिन उसको एक बेड नसीब नहीं होगा। शिक्षा आपको, बच्चों को जो है सही समय पर नहीं मिल पाएगा। अगर इस बार आप गलती करते हैं तो वोट का चोट ऐसा होती है कि आप जो है किसी को जो है प्रधानमंत्री बना सकते हैं और किसी को जो है रोड पर ले आ सकते हैं। हालांकि यह बात सत्य है कि मनीष कश्यप जो है विपिन सर मुखिया का विरोध किया हो या विपिन सर मनीष कश्यप का विरोध किया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। हमें बिहार को बदलना है, और जब बिहार की बदलने की बात की जाए तो सभी को एक साथ हो जाना चाहिए, सभी को जो है एकजुट होकर के जो है बिहार को बदलना चाहिए। जैसे कि मनीष कश्यप से कुछ रिपोर्टर, मैं यूँ कहूँ कुछ यूट्यूबर, कुछ मीडिया, कुछ पत्रकार जो है मनीष कश्यप से पूछते हैं कि विपिन सर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आप जिस समय चुनाव लड़ रहे थे तो चंदा मांग रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो आप लोग जो है नॉमिनेशन भरने के बाद जो है 11,000 रुपया और मेरे लिए 11,000 वोट जो है आप लोग मांगिएगा। उसे जो है विपिन सर मुखिया ने चांदा चोर कह रहा है। चांदा जो है आपने बहुत सारे लोगों को लेकर रख लिए और चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वर्तमान समय में विपिन सर मुखिया भी जो है चांदा मांग रहे हैं, तो क्या वह चांदा चोर नहीं हुए? इस पर मनीष कश्यप के जवाब आते हैं कि अरे उस सब बात दूर की बात है, बिहार के बदलने के लिए अगर विपिन सर आ रहे हैं तो बहुत ही स्वागत है, उनको शुभकामना है कि आइए हम साथ मिलकर जो है, हम लोग एक साथ मिल कर के बिहार को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य के लिए जो है काम करते हैं। और बिहार को बदलने के लिए जो है चाहे कोई भी युवा आए, सभी को जो है स्वागत है। हालांकि विपिन सर मुखिया, मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन जैसे जो है लोग अगर बिहार की राजनीति में आते हैं, खान सर जैसे लोग जो है बिहार की राजनीति में आते हैं, तो बिहार की भविष्य जो है बदलेगा। बिहार की दासों और दिशाओं दोनों जो है बदलेगा। बिहार किस प्रकार से जो है पहले
टॉप 10 राज्यों में से नंबर 1 पर हुआ करता था, चाहे वह शिक्षा के मामला क्यों न हो, चाहे स्वास्थ्य के मामला क्यों न हो। लेकिन आज बिहार को देखिए बद से बदतर स्थिति हो गई है। शिक्षा के मामले में जो है किस प्रकार से ग्राफ इनका जो है घटा है, स्वास्थ्य के मामले में किस प्रकार से भ्रष्टाचार है और किस प्रकार से अपराध के मामले में ग्राफ बढ़ा है, बिहार में जो आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार में तो एक ऐसी समस्या है जहां पर जो है लोगों को जो है हॉस्पिटल के गेट पर रात गुजारना पड़ता है, वो भी बेड नहीं मिल पाता है। एम्बुलेंस में जो है उसका मरीज दम तोड़ देता है, लेकिन एक बेड नसीब नहीं होता है। यही है बिहार हमारा। गर्व से हम कहते हैं कि हम बिहारी हैं, लेकिन अब हम शर्म से कहेंगे कि हम बिहारी हैं, क्योंकि बिहार के व्यवस्था और दासों दिशाओं देख करके, बिहार की बद से बदतर स्थिति देख करके जो है अब हम गर्व से हम नहीं कहेंगे बिहारी है। और यही कारण तो है कि बिहार के जब लोग दूसरे जगहों पर जाते हैं, जब बिहार के लोग जो है पलायन करने, मजदूरी करने, कमाने जो है दूसरे जगहों पर जाते हैं, तो इनको जब सुनता है कि बिहारी है तो इन गाली देता है और उनको जो है मारता है, पीटता है। जिस प्रकार से तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप को जेल हुआ था और किस प्रकार से वहाँ के हिंदी भाषी वाले लोगों को जो है क्या हुआ उनके साथ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सारी चीज़ें हैं। लेकिन वर्तमान समय में मनीष कश्यप जो है जनसुराज पार्टी में शामिल है। कुछ समय जो है बीजेपी पार्टी में भी शामिल थे, लेकिन बीजेपी पार्टी के कुछ नेता, मैं यूँ कहूँ कुछ चाटुकार जो है मनीष कश्यप के साथ विश्वासघात करता है। मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी के ऊपर विश्वास जताया था कि मनोज तिवारी जो है मेरे बड़े भैया है और वे अगर कह रहे हैं पार्टी में जो है शामिल होने के लिए, तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए जो है बेहतर होगा। लेकिन मनोज तिवारी भी चुनाव जीतने के बाद जो उनका भी गिरगिट की तरह रंग बदलना मनीष कश्यप को साफ साफ दिख गया और मनीष कश्यप को इस बात का भी एहसास हो गया कि यह राजनीति है बाबू, यहाँ पर जो है कोई सागा नहीं होता है, हर किसी को ठागा होता है, कोई किसी को सागा नहीं होता है। यह सारी चीज़ें हैं। लेकिन मनोज तिवारी, मैं यूँ कहूँ कि रिंकिया के पापा को जो है अब एहसास हो जाएगा कि मनीष कश्यप को धोखा देने का नतीजा क्या हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार में बीजेपी की सरकार जो है नहीं बनने वाली है, तो नहीं बनने वाली है, तो नहीं बनने वाली है। यह मैं दावे के साथ कहता हूँ। जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी उस दिन से मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ पूरा होता ज़रूर है। मनीष कश्यप भी कहते हो जो पूरा होता है। मनीष कश्यप ने बोला कि मैं जेल से आने के बाद जो 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। मात्र 40 दिन ही होता है तब तक सरकार गिर जाती है। बोलता है कि 1 साल के अंदर बहुत सारे पुल गिरने वाला है, 11 माह होता है तब तक पुल गिरने लगता है। मनीष कश्यप बोलते हैं कि इन नेताओं की, इन मोदियों को रैली में मत जाओ, देखा आपने किस प्रकार से खाली कुर्सियां पर गया। फिर मनीष कश्यप ने बोला है कि अब की बार जो है बिहार में जो है एनडीए गठबंधन की जो है सरकार है, मैं यूँ कहूँ कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। तो देखने वाली बात है, नहीं बनेगी। और मैं भी जो कहता हूँ पूरा जरूर होता है, क्योंकि हमने कहा था कि विपिन सर मुखिया जो है चुनाव लड़ने के लिए मनीष कश्यप का विरोध कर रहा है, तो वह बात सही हुआ क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिर हमने बोले कि मनीष कश्यप का विरोध करके जो है विपिन सर मुखिया आरजेडी से टिकट लेकर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आरजेडी इनको टिकट नहीं देगी। तो नहीं दिया टिकट, निर्दलीय चुनाव लड़ा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बिहार बीजेपी की सरकार जो है नहीं बनने वाली है। यह मैं दावे के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ। लेकिन देखने वाली बातें होंगी, क्या मनीष कश्यप, क्या विपिन सर मुखिया, पवन सिंह, अनिकेत रंजन जैसे लोग, गुंजन सिंह जैसे लोग जो है राजनीति में आएंगे। और मैं फिर से यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि पवन वैसे मनीष कश्यप जो है बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद जो है जनसुराज पार्टी में शामिल हुए। पवन सिंह को भी बीजेपी ने धोखा दिया, तो उनको भी जनसुराज पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। विपिन सर मुखिया भी जनसुराज पार्टी में शामिल हो, उसके बाद गुंजन सिंह भी शामिल हो, अनिकेत रंजन, इन सभी लोग जो है जनसुराज को मजबूत करे, उनके साथ जो है मिल करके जो है चुनाव लड़े, तब जाकर जो है बिहार की स्थिति बदलेगी। या जब हम लोग फुट रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कहा जाता है कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है। मैं इन सभी लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाती है शीशे पत्थर की चोट से,
पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। यह सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखने वाली बातें हैं क्या मनोज तिवारी जिस प्रकार से मनीष कश्यप को धोखा दिया, क्या मनोज तिवारी जिस प्रकार से जो है पवन सिंह को धोखा दिया, आने वाले समय में जो है मनोज तिवारी को खुद धोखा मिलने वाला, यह सारी चीज़ें हैं और इन सब का बदला मनीष कश्यप जरूर लेंगे। बिहार बदलाव करके लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है मनीष कश्यप जैसे लोगों को, विपिन सर जैसे लोगों को जो है वोट देंगे, पवन सिंह जैसे लोगों को वोट देंगे, गुंजन सिंह जैसे लोगों को वोट देंगे और निकेत रंजन जैसे लोगों को वोट देंगे, तब जाकर यह बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। अन्यथा जब आप लोग अफुट रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इस पूरे वीडियो के बारे में कहीं भी अगर जो है आपको गलत दिखाई दिया होगा तो कीजिए कमेंट और कीजिए मेरा विरोध, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार के लिए आवाज़ जरूर उठाइए। अगर आपके अंदर है कि हम बिहार की हम समस्याओं को दिखाएंगे, बिहार की भ्रष्टाचार जहां हो रहा है उसका पोल खोलेंगे, बिहार की भ्रष्ट नेताओं को पोल खोलेंगे, तो आइए स्वागत है और एक वीडियो जरूर बनाइए। यह सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस वीडियो के बारे में आपका विचार जो भी करता होगा, मनीष कश्यप, पवन सिंह और विपिन सर मुखिया के बारे में आपका विचार जो भी करता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सही जानकारी सबके पास पहुंचे। मिलते हैं पिक्सल वीडियो किसी अगले मुद्दा किसी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं नीरज कुमार, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो को लाऊँ तो जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं बहुत जल्द जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला हूँ, हर एक समस्या को दिखाऊँगा, चाहे वह समस्या नल जल से क्यों ना हो, चाहे वह समस्या जो है इंदिरा आवास को लेकर क्यों ना हो, चाहे वो समस्या जो है राशन को लेकर के क्यों ना हो, राशन कोटा को, इन तमाम सारे समस्याओं पर मैं बहुत जल्द ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आ रहा हूँ। कुछ इधर बिजी था हमने लगभग 15-20 दिन से, जिसकी वजह से जो है वीडियो लगता नहीं आ रहा था। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आपका राय, आपका विचार, आपका प्रतिक्रिया स्वतंत्र रूप से कीजिएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।